Good morning student. In the previous lecture we studied how to formulate the LPP. Now today we are going to learn solution of LPP by graphical method. तो आपका क्वेश्चन भी ऐसे होगा, सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय ग्राफिकल मेथड. तो ग्राफिकल मेथड ये पर्टिकुलर वर्ड पूछा जाएगा. सो सी सम डेफिनेशन विच इज यूजफुल फॉर ग्राफिकल मेथड. फर्स्ट सोल्यूशन, a set of values of variable which satisfies all the constraints of the LPP is called the solution. तो solution कौन सा होगा? जो variables के values है तो वो सभी constraints satisfy करेंगे, which is called a solution. Next, feasible solution, solution which satisfy all constraints is called feasible solution. तो वही है solution जो सभी constraints satisfy करते हैं वो feasible solution होगा. Third, optimum feasible solution. A feasible solution which optimizes, that means either maximizes or minimizes the objective function of LPP is called the optimum feasible solution. तो आपको जो आंसर मिलेगा, तो अगर 4 वर्टाइसेस है तो 4 आंसर मिलेंगे, तो उसमें से कौन सा फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन में मैक्सिमाइज दिया है या मिनिमाइज दिया है. तो क्वेश्चन में अगर मैक्सिमाइज दिया है तो मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करना है. क्वेश्चन में अगर मिनिमाइज दिया है तो मिनिमम वैल्यू कंसिडर करना है. तो वो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन. नेक्स्ट, फिजिबल रीजन. द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द ऑल कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एलपीपी इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन. तो लास्ट ईयर हमने स्टडी किया है ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है. तो उस ग्राफ में जो कॉमन रीजन होगा तो वो फिजिबल रीजन में आ जाएगा. नाउ सी सम स्टेप्स टू सॉल्व द एग्जाम्पल ऑफ एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड. फर्स्ट, कन्वर्ट ऑल इनइक्वेशंस ऑफ द कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वेशन. सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, तो इन इक्वेशन जो दिए हैं कंस्ट्रेंट्स में हमेशा इन इक्वेशन ही होगा, तो उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. मतलब लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू जो भी साइन है उसे इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, तो वो इक्वेशन बन जाएगा. तो वो इन इक्वेशन का इक्वेशन बन जाएगा. तो ये फर्स्ट स्टेप है. दूसरी स्टेप क्या है, ड्रॉ द लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन बाय यूजिंग एक्स इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन फ्रॉम इट्स इक्वेशन. तो उसके बाद क्या आपको एक्स वाई पॉइंट्स फाइंड आउट करना है और फिर वो लाइंस ड्रॉ करना है. ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो. अगर ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है तो उसका कंपल्शन नहीं है, आप नोटबुक में भी ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. एग्जाम में भी याद रखो, अगर आपको इजीली ग्राफ पेपर मिल रहा है एलपीपी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करो. और अगर ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है उस लेक्चर हॉल में तो आपको आपके आंसर शीट पे ही एलपीपी का ग्राफ ड्रॉ करना है. इट्स नॉट कंपल्सरी टू ड्रॉ द ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर. थर्ड, लोकेट कॉमन रीजन इंडिकेटेड बाय द कंस्ट्रेंट्स. दिस कॉमन रीजन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन. उसके बाद आपको जो पॉइंट्स मिले हैं वो हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे और फिजिबल रीजन मतलब जितने भी लाइन्स है सबका कॉमन रीजन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. आफ्टर दैट फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ फिजिबल रीजन. तो जितना भी फिजिबल रीजन होगा उसके पॉइंट्स होंगे वो वर्टाइसेस उसके फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z एट ऑल वर्टाइसेस ऑफ द फिजिबल रीजन. तो फिजिबल रीजन में जितने भी आपको पॉइंट्स मिले हैं उसके वर्टाइसेस होंगे, तो उसका आप z का इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके z की वैल्यू फाइंड आउट करो और उसमें से फिर आपको कौन सी चूज़ करना है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम. क्वेश्चन में मैक्सिमम दिया है तो मैक्सिमम z चूज़ करना है और क्वेश्चन में अगर मिनिमम दिया है तो मिनिमम z चूज़ करना है. इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स फॉर विच z इज मैक्सिमम और मिनिमम गिव्स द ऑप्टिमम सोल्यूशन. तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में से जो भी पूछा होगा वो उसका आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा. Now see examples in exercise 6.2. अब तक आप जो सॉल्व कर रहे थे उसमें देखो थेरोटिकल क्वेश्चन था तो उसे हम फॉर्मुलेट कर रहे थे तो आपको इस टाइप का आंसर मिलता था. अब यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मुलेट करके दिया है, आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें वर्टाइसेस फाइंड आउट करना है, फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है और उसके बाद आप ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो. अब वर्टाइसेस फाइंड आउट जो करोगे उसके लिए सबसे पहली स्टेप है आपको क्या करना है, ये जो कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है, ये z का इक्वेशन कंस्ट्रेंट में नहीं आएगा, वो ऑप्टिमम इक्वेशन है. ये जो दो है वो कंस्ट्रेंट्स है,
और लास्ट का जो है वो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस है। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब ये इसका मीनिंग क्या है, तो आपका जो भी ग्राफ है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो एक्चुअल कंस्टेंट्स कितने हैं, ये 2 ही कंस्टेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में पहला कॉलम होगा आपका इनइक्वेशन, इनइक्वेशन मतलब एक्चुअल कंस्टेंट जो है आपकी वो। दूसरा होगा इक्वेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो ये जो कंस्टेंट्स है इनइक्वेशन है उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमें करना है पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पॉइंट्स जो है वो मैं क्या करूँगी, पहले सेपरेट फाइंड आउट करेंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट्स एक्स वाई कंबाइन फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है रीजन, रीजन मतलब ओरिजिन साइड या फिर नॉन ओरिजिन साइड। तो वो क्या है मैं बताती हूँ। तो सबसे पहला देखो 2 ही कंस्टेंट्स है यहाँ पे। सो फर्स्ट वी राइट हियर इन इक्वेशन 3x + 2y ≤ 12, और दूसरा है x प्लस एक लाइन छोड़ेंगे, x + y ≥ 4, ठीक है। तो मैंने इन इक्वेशन लिखे। अब इसका इक्वेशन कैसे करना है, तो बस उससे ही आपको इक्वल टू करके लिखना है। तो ये हो गए इक्वेशंस, ठीक है। अब हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। पॉइंट्स फाइंड आउट करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या करना है इसमें, देखो x y पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसका पॉइंट लिखेंगे। देखो ग्राफ ड्रॉ करो ताकि इजीली आपको वो पार्ट समझ में आ जाए, मिक्स ना हो जाए। सो सी x और y, तो सबसे पहले क्या करेंगे, y को 0 सपोज करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद x को 0 सपोज करोगे y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो पहला जो इक्वेशन है तो उसमें मैं क्या करूँगी, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 0 बन गया। तो x क्या मिलेगा, 3x = 12, ठीक है। क्या किया मैंने, y 0 कर दिया, y 0 किया तो आपको मिल गया 3x = 12। सो x = 12/3, x = 4, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 मिल गई। तो पहला पॉइंट जो है उसे हम a नाम देंगे, a मिल गया 4 0। उसके बाद क्या करेंगे, x 0 पुट करेंगे तो इसमें x की टर्म 0 हो गई। तो क्या मिल गया, 2y = 12, सो y = 6। तो यहाँ पे मिल गया 6। तो दूसरा पॉइंट मिल गया हमें b 0 6, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स मिल गए, ये एक ही लाइन के 2 पॉइंट्स है ए बी। अब हमें रीजन फाइंड आउट करना है। अब रीजन कैसे फाइंड आउट करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब रीजन फाइंड आउट करना है मतलब क्या करना है, तो आपका ये जो इन इक्वेशन है तो इसमें हम क्या करेंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, मतलब x भी 0 पुट करेंगे, y भी 0 पुट करेंगे। तो देखो x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, <= 12। तो 0 <= 12, ये कंडीशन मिल गई, 0 <= 12। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, 0 12 से छोटा होता है या नहीं, तो होता है। तो ये कंडीशन ट्रू है। तो ये कंडीशन ट्रू है तो आपका शेडेड पोर्शन जो है वो ओरिजिन साइड आएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो आपका ओरिजिन पोर्शन शेडेड पोर्शन नॉन ओरिजिन साइड आता है। अब ये क्या है वो भी एक्सप्लेन करती हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लेते, ठीक है। तो ये पहले लाइन का हो गया। अब दूसरी लाइन है x + y = 4। ये भी सिंपल है, एक बार y 0 पुट करो, एक बार x 0 पुट करो। तो y 0 पुट करेंगे तो x 4 मिल गया, x 0 पुट करेंगे तो y 4 मिल गया। तो C पॉइंट मिल गया 4 0, D पॉइंट मिल गया 0 4, ठीक है। यहाँ पे भी सेम x y दोनों 0 पुट करेंगे तो कंडीशन क्या मिल रही है, 0 > 4। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, 0 4 से ग्रेटर होता है क्या, नहीं होता है। तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये कंडीशन फॉल्स है मतलब आपका शेडेड पोर्शन नॉन ओरिजिन साइड आएगा, ठीक है। अब ये क्या है ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड। सपोज आपका ग्राफ इस तरीके से है, ठीक है। सपोज बोला है मैंने, ये 2 लाइनें, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ है। अब पहले लाइन का हमारा रीजन क्या मिला है, ओरिजिन साइड। मतलब ये जो पहली लाइन है इसका रीजन क्या है, ओरिजिन साइड। ओरिजिन किस तरफ है, तो ये ओरिजिन है। तो इस पहले लाइन की किस तरफ ओरिजिन है, तो इस तरफ ओरिजिन है। मतलब इस लाइन का शेडेड पोर्शन जो है वो ओरिजिन की तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। आया समझ में। अब ये पूरा नहीं करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा, या फिर पूरा करो, बाद में हम इसे कंबाइन करेंगे, जितना चाहिए उतना ही लेंगे, ठीक है।
इसका मीनिंग क्या हो गया, फर्स्ट लाइन का शेडेड पोर्शन ओरिजिन की तरफ है, ठीक है। अब दूसरे लाइन का किधर है, नॉन ओरिजिन की तरफ। ये दूसरी लाइन है तो इसका शेडेड पोर्शन किस तरफ है, नॉन ओरिजिन। तो ओरिजिन इस तरफ है तो नॉन ओरिजिन साइड अपोजिट आ गई, मतलब ऊपर की तरफ, इस तरफ आ गई, है समझ में। मतलब लाइन के किस तरफ ओरिजिन है वो ओरिजिन साइड, और किस तरफ ओरिजिन नहीं है वो नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। अब ये दो लाइन का हमें कंबाइन फाइंड आउट करना है। अब दूसरा और कंडीशन क्या दी है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि आपका शेडेड पोर्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। दोनों पॉजिटिव सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में आते, तो जो भी शेडेड पोर्शन है तो इसमें नहीं जाएगा, इधर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं जाएगा, इस क्वाड्रेंट में भी नहीं जाएगा, इस क्वाड्रेंट में भी नहीं जाएगा। तो किस में होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे इस तरफ है और दूसरी लाइन का इस तरफ है, तो इन दोनों में कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो इस लाइन का इस तरफ है, इस लाइन का इस तरफ है, तो आपका कॉमन पोर्शन कितना मिल रहा है, ये जो है ये है आपका कॉमन पोर्शन। मतलब एक्चुअल जो डायग्राम है तो आपका शेडेड पोर्शन कैसे आएगा, आपको बस इतना ही ड्रॉ करना है, इतना ही आपका शेडेड पोर्शन है, इतना ही आपका फिजिबल रीजन है। तो ऐसे डायग्राम ख़राब नहीं करने, बस इतनी डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। अब क्या हो गया, इसके जो पॉइंट्स है ये होंगे आपके वर्टाइसेस। तो अगर ऑलरेडी नाम दिए यहाँ पे ए बी तो वो वही कंसिडर करना है। बस ये मिडल का पॉइंट जो है इसके हमें नहीं दिए हैं ना, तो इसका एक और आगे का नाम देना पड़ेगा आपको। ए बी सी डी हो गए तो यहाँ पे ई देना पड़ेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो वो कैसे करना है वो भी बताते। इतना पार्ट समझ में आ गया, फिजिबल रीजन कैसे फाइंड आउट करना है। अब वही हम यहाँ पे करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये टेबल कंप्लीट हो गया, टेबल समझ में आ गया। अब हमें करना है ग्राफ ड्रॉ, ठीक है। ग्राफ के लिए आपके पास 4 पॉइंट्स है, ए बी सी डी और ओरिजिन और नॉन ओरिजिन, मतलब रीजन दिया है। अब पॉइंट्स देखना है 4 6 4 4, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लोगे तो भी सफिशेंट है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। अब जैसे कि आपको पता है कि आपका ग्राफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो बाकी 3 क्वाड्रेंट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए मुझे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, उसके बाद 6 और 4, तो मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 6 है। तो आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले सकते हो, या फिर आप ऐसे ही बिना मेजरमेंट के भी ले रहे हो तो भी चलेगा, बस डिस्टेंस सेम दिखना चाहिए आपका, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस पे ले रहे हो वैसे वाई एक्सिस पे ले लो, नहीं तो एक्स का डिफरेंट और वाई का डिफरेंट ऐसे नहीं चलेगा। तो एग्जैक्ट अगर आप स्केल लेके लेते हो तो भी चलेगा। यहाँ पे स्केल लिखना ज़रूरी है, जो भी आपने स्केल लिया है। तो मैंने क्या किया, अभी दोनों एक्सिस पे सेम ही लिया है। तो ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया है, ठीक है। अगर आपका दोनों एक्सिस का डिफरेंट है तो यहाँ पे डिफरेंट लिखना है। अब पॉइंट प्लॉट करो। पहला पॉइंट ए 4 0, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 0, मतलब यहाँ पे आ जाएगा वो ए पॉइंट 4 0। दूसरा है बी 0 6, एक्स 0 वाई 6, मतलब ये हो गया बी। तो पहली लाइन हो गई ए बी, ठीक है। तुरंत ड्रॉ करो और तुरंत उसका नाम लिखना है। बहुत बार क्या होता है, पॉइंट प्लॉट करते हैं और बाद में समझ में नहीं आता कौन से लाइन का कौन सा पॉइंट है। तो ये लाइन कौन सी है, पहली लाइन 3x + 2y = 12। तो यहाँ पे साइड में उसका नाम लिखो, क्योंकि बाद में अगर हमें सॉल्व भी करना पड़ सकता है। 3x + 2y = 12। उसके बाद 4 0 0 4, 4 0 यहीं पे आ गया, 0 4 यहाँ पे आ गया, तो इसका नाम C D, ठीक है। तो ऑलरेडी A जो है वहीं पे C आ गया आपका, और ये D। तो इस तरफ इक्वेशन का लिखोगी तो भी चलेगा, x + y = 4। तो ये दूसरी लाइन है, x + y = 4। अब पहली लाइन जो है ए बी, तो उसका रीजन क्या है, ओरिजिन साइड, मतलब इस तरफ आएगा। और दूसरी लाइन जो है सी डी, उसका नॉन ओरिजिन साइड, मतलब इस तरफ आएगा। क्वाड्रेंट फर्स्ट ही है
तो इस तरफ नहीं शेडेड पोर्शन दिखाना है, इस तरफ नहीं दिखाना है शेडेड पोर्शन। अब मिडल में ही, तो मिडल में ही दोनों का कॉमन, तो इस लाइन का इस तरफ है और इस लाइन का इस तरफ है, ठीक है। तो दोनों का कॉमन रीजन कितना आएगा, तो सिर्फ इतना ही आएगा, ठीक है। तो आपका कॉमन पोर्शन जो है वो बस इतना ही पोर्शन आ जाएगा। अब इसके वर्टाइसेस देखो, मतलब वर्टाइसेस मतलब इसके कॉर्नर पॉइंट्स, जो जितना मैंने शेडेड पोर्शन दिखाया है वही फिजिबल रीजन है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स। अब इसमें ए और सी दोनों सेम ही है, तो ए लिखो या फिर सी लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम ए लिखेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है बी, और उसके बाद तीसरा पॉइंट है डी। तो 3 ही पॉइंट है, और कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है कॉर्नर पॉइंट, तो यहाँ पे 3 ही पॉइंट आ जाएंगे। सो हियर वी राइट द फिजिबल रीजन इज ए बी डी। अब ए बी डी तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। बहुत बार क्या होता है, ऐसा एक न्यू पॉइंट मिलता है जिसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, तो वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। अब यहाँ पे हमें तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता है। वी नो दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 4 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 0 6 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी 0 4, ठीक है। ये तीनों हमें पता है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किए। नाउ द ऑप्टिमम सोल्यूशन। सो द ऑप्टिमम सोल्यूशन इज, मतलब क्या करना है हमें, ऑप्टिमम सॉल्यूशंस z का क्या इक्वेशन है, 4x + 6y, तो z = 4x + 6y, तो z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे पॉइंट्स कौन से लेना है, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो हमने सभी फाइंड आउट किए ये सभी लेते हैं, नहीं, इतने सभी नहीं लेना है। कौन से लेना है, फिजिबल रीजन में जितना आपको पॉइंट्स मिले उतने ही लेना है। तो इसमें 3 ही है, तो ए बी और डी, ये 3 ही आ जाएंगे इसमें। अब ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो, तो z = x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0, सो 4 × 4 + 0, तो 4 × 4 16, x 0 पुट करेंगे, y 6, 6 6 36, x 0, y 4, 6 4 24, ठीक है। अब हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है, मैक्सिमाइज z, मतलब क्या है, z की मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें z की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 36, तो ये है हमारा सॉल्यूशन। देयरफॉर मैक्सिमम z which is equal to 36 एट, इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है, x = 0, y = 6, सो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आपको 2 टेबल्स बनाने हैं, ये टेबल, तो इसे भी आप ड्रॉ करो। और ग्राफ को भी पॉइंट से, ग्राफ में आपको स्केल लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो भी है लास्ट में ये आंसर लिखना ज़रूरी है, उसको 1 मार्क्स रहेगा। आप सिर्फ इस टेबल तक ही सॉल्व करोगे और छोड़ दोगे तो नहीं चलेगा, आपको फाइनल आंसर लिखना ज़रूरी है यहाँ पे। तो मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम वैल्यू लिखो, मिनिमम होगा तो इसमें से मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम पूछा है, वो ठीक से देख के आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। इस फाइनल आंसर को लास्ट मार्क रहेगा, आया समझ में। तो अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क्स यहाँ पे रहेगा टेबल के लिए, 1 मार्क्स डायग्राम के लिए, उसके बाद 3rd मार्क्स यहाँ पे पॉइंट्स और आप ये सॉल्व करते हो उसके लिए, और 4th मार्क रहेगा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे। तो इससे 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आप ट्राई करो। अब पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया, एक और आप ट्राई करो, तो 1 बाय 1 हम जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।